वार्ड संख्या 29 डायमंड गली में कुर्सी पर बैठने को लेकर मारपीट, कोतवाली थाना में मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में वार्ड संख्या 29 स्थित डायमंड गली में कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। इस घटना में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दूसरे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। मामले को लेकर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली पुलिस से शुक्रवार शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड संख्या 29 निवासी लियाकत कुरैशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई नासिर और पुत्र अल्ताफ दवाई लेने जा रहे थे। रास्ते में डायमंड गली में अलाव जल रहा था, जहां कुछ युवक पहले से बैठे थे। कुर्सी खाली देखकर नासिर के बैठते ही समीर व नदीम ने आपत्ति जताते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। शोर सुनकर यूसुफ, शाहिद और शोएब भी मौके पर आ गए और सभी ने मिलकर नासिर और अल्ताफ के साथ मारपीट की। आरोप है कि नदीम ने नासिर के सिर पर लोहे के पाइप से वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। वहीं समीर की मां नजमा ने अल्ताफ के हाथ पर लोहे के पाइप से हमला किया, जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे लियाकत के साथ भी मारपीट का प्रयास किया गया। घायलों को राजकीय भर्तिया अस्पताल भी लाया गया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल योगेश कुमार को सौंपी है। डीएसपी व एसडीएम ने जिला जेल में चलाया सर्च अभियान, भारी पुलिस जाब्ता रहा मौजूद। चूरू जिला जेल में डीएसपी सुनील झाझड़िया और एसडीएम सुनील कुमार ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कोतवाली थाना, सदर थाना, आरएससी, डीएसपी शाखा व पुलिस लाइन के जवानों सहित भारी पुलिस जाब्ता इस सर्च अभियान में शामिल रहा। करीब 1 घंटे तक चले इस सर्च अभियान में जेल के सभी बैरकों की बारीकी से तलाशी ली गई। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, अवांछित या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। टीम ने मोबाइल फोन सहित अन्य निषिद्ध सामग्री की भी गहनता से जांच की, लेकिन कोई संदिग्ध गतिविधि सामने नहीं आई। जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं को भी परखा गया, जिसमें संतोषजनक स्थिति पाई गई। डीएसपी सुनील झाझड़िया ने शाम 6 बजे करीब बताया कि वर्तमान में जिला जेल में करीब 150 बंदी निरुद्ध है। महिला बंदियों को शिफ्ट किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान सभी बैरकों की तलाशी ली गई और बंदियों से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था माकूल पाई गई, कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है। आज जिला जेल चूरू का मेरे द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा व इसके अलावा कोतवाली सदर पुलिस लाइन के करीब 100 जवानों के साथ जेल का निरीक्षण किया। जेल के निरीक्षण के दौरान सभी मुलजिमों की बैरक्स की गहनता से जांच की गई। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जेल में इस समय वर्तमान में करीब 150 बंदी हैं। महिला बंदी यहाँ से कम्प्लीटली शिफ्ट होकर बीकानेर शिफ्ट हो गए हैं। जेल की आरएसी व जेल प्रहरियों के द्वारा सुरक्षा की जा रही है। चूरू जेल की अच्छी माकूल व्यवस्था है। पूनिया कॉलोनी के नितिन थालोड़ का भोपाल में शानदार प्रदर्शन, शूटिंग में किया नेशनल क्वालिफाई। चूरू जिले के खेल जगत के लिए गर्व का क्षण है। यहां पूनिया कॉलोनी के नितिन थालोड़ ने शूटिंग के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए नेशनल स्तर पर अपना स्थान पक्का किया है। चूरू जिला स्टेडियम स्थित चिनकारा शूटिंग रेंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी नितिन थालोड़ पुत्र राकेश कुमार थालोड़ ने भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 609 अंक अर्जित किए और नेशनल क्वालिफाई किया। इसके साथ ही उनका चयन इंडियन टीम ट्रायल के लिए भी हो गया है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। नितिन ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के सहयोग, उनके आशीर्वाद और कोच करणवीर सिंह के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और सही दिशा में प्रशिक्षण से यह मुकाम हासिल हो सका है। कोच करणवीर सिंह ने शुक्रवार शाम 6 बजे करीब बताया कि नितिन की मेहनत और लगन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नितिन एक अत्यंत होनहार खिलाड़ी है और आने वाले समय में वह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश और चूरू का नाम रोशन करेगा। नितिन के इंडियन टीम ट्रायल में चयन होने पर परिवारजनों, खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नेचर पार्क के पास कॉलेज जा रहे युवक पर लाठी डंडों से हमला, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू शहर के नेचर पार्क के पास लोहिया कॉलेज जा रहे 18 वर्षीय युवक पर अज्ञात 5-6 युवकों ने लाठी और डंडे से हमला कर दिया। हमले में युवक का पैर टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का इलाज शुरू किया।
हमले की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से एएसआई सुरेश कुमार इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। अस्पताल चौकी पुलिस से शुक्रवार सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक छाजूसर निवासी 18 वर्षीय पिंटू मेघवाल लोहिया कॉलेज जा रहा था। तभी नेचर पार्क के पास पहले से खड़े 5-6 जनों ने उसे रास्ते में रोककर उस पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। पिंटू मेघवाल ने बताया कि हमला करने वाले युवकों को वह नहीं जानता। उन्होंने हमला क्यों किया इसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं है। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने युवक के बताए अनुसार रिपोर्ट नोट की है, जिसकी जांच की जा रही है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि हमले में युवक का पैर टूट गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जासासर गांव के ग्रामीणों ने डिस्कॉम ऑफिस में किया प्रदर्शन, बिजली वोल्टेज कम आने का किया विरोध। चूरू जिले के जासासर गांव के किसानों ने शुक्रवार को बिजली के कम वोल्टेज के कारण खेतों में कुएं की मोटरें जलने के विरोध में चूरू डिस्कॉम कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने चूरू डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। दोपहर 2 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि जासासर गाँव में नाकरासर फीडर से जुड़े कृषि कनेक्शनों पर बिजली का वोल्टेज 216 है, जबकि किसानों को 500 वोल्ट बिजली मिलनी चाहिए। कम वोल्टेज के कारण किसानों के कुओं की मोटरें जल रही है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन कृषि कनेक्शनों का जीएसएस जसरासर है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह समस्या अब रोजमर्रा की हो गई है। कुओं की मोटरें जलने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने निगम के अधीक्षण अभियंता से इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। इस अवसर पर किसान राम प्रताप, रिशाल सिंह, रतन सिंह, हनुमान सिंह, संदीप वर्मा, पवन शर्मा, राम कुमार, भगवती प्रसाद, उमेद सिंह, किशोर सिंह सहित कई किसान मौजूद रहे। आज मेरे सी साहब ने ज्ञापन दे रहा है, ग्राम पंचायत जासासर का किसान इकट्ठा हुए हैं और हमारे वोल्टेज की बहुत कमी है। आए दिन लाइट फाल्ट होना, मोटरें जलनी, प्रशासन को बहुत बार पहले भी अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। इसलिए आज एसी साहब के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। देख रहे हैं एसी साहब हमें क्या आश्वासन दे रहे हैं, किसानों की मांग पूरी हो रही है या नहीं हो रही। मैं पूर्व सरपंच राम प्रताप सैनी, ग्राम पंचायत जासासर।